सम्मानित साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण का पोर्टल एक्टिव हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन होने प्रारंभ हो गए हैं। किस प्रकार से हमें ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, ये प्रक्रिया को एक बार समझ लें करने से पहले, और इसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। तो साथियों, जैसे ही हम क्रोम पर वेबसाइट डालते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र .upsdc.gov.in पर, तो इस प्रकार से कुछ हमारा इंटरफेस ओपन होकर के आता है, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक एजुकेशन बोर्ड। और इसके पश्चात हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ये हमारा नीचे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। यानी यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली, ये आपका मानव संपदा कोड यहाँ पर आप डालते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। और दूसरा मोबाइल नंबर जो आपका मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसे आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा आएगा और नीचे ये जगह पर आप कैप्चा डालते हैं। इसको डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी को आप क्लिक करते हैं, ये जो पीले कलर का है, और इसके बाद आपके ओटीपी आती है। ओटीपी आने के बाद यहाँ आप देखते हैं कि आपने जैसे यहाँ पर डाला अपना ये RMS कोड, मानव संपदा कोड, और यहाँ मोबाइल नंबर, और नीचे आपका ओटीपी आ गया और आपने यहाँ ओटीपी भर दिया। इसके बाद आपने प्रोसीड को आपने इसको क्लिक किया ओटीपी भरने के बाद। नेक्स्ट, ये पेज इस प्रकार से आपका ओपन होकर के आ जाता है। अब ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये दिया हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसे आप जो है पहले वाले को, इसे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ओपन होकर के आएगा। पहला दिया है आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश एवं घोषणा। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, शासनादेश, रिक्तियां भली भांति पढ़ने एवं प्रारूप पर आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण सूचनाएं तैयार रखें। पहला, पहचान पत्र का प्रकार। हमने जैसे भी इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें दिया गया था कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो ये आपका पहचान का प्रकार आधार, वोटर आईडी जो भी आप लगाते हैं। इसके बाद फोटो स्कैन कॉपी, यहाँ पर आपके अधिकतम 20 KB का होना चाहिए। इसे आप 20 KB में इसको सेट कर लेंगे, जो आप उसकी JPG फाइल बनाएंगे। जो पहचान पत्र की आईडी आप यहाँ पर फोटो खींचेंगे। इसके बाद हस्ताक्षर स्कैन कॉपी, आपके हस्ताक्षर सिग्नेचर होंगे, वो भी आपके 20 KB का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद भारांक से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी सिंगल PDF फॉर्मेट में अधिकतम 200 KB की, इसकी PDF फाइल बनानी है। और ये प्रमाण पत्रों की जो भी भारांक से रिलेटेड है आपके, जिससे वेटेज मिलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन में प्रयुक्त मोबाइल नंबर को प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनिवार्य रूप से संरक्षित रखें। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस मोबाइल नंबर का बार बार आपका उपयोग होगा, उस पर OTP आएगी और सेव भी होगा, उसी से ही आपके रजिस्टर्ड होगा। अब यहाँ पर नोट दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। इसे आप बार बार आप इस पॉइंट को देख लीजिए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप फीड कर देंगे, जो भी उसमें रहेगा, उसमें त्रुटि सुधार का दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो साथियों, इसे ध्यान से अच्छी तरह से देख लें, शासनादेश देख लें, क्या क्या हमें करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और भली भांति आप उसको जानकारी ले लें ताकि आपका आवेदन निरस्त हो। नीचे जो ब्रैकेट दिया है साथियों, घोषणा, ये यहाँ पर, इसे आप घोषणा पहले पढ़ लेंगे। मैं शपथ पूर्वक
अभी कथन करता करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन किया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक मेरे पास उपलब्ध है। आवेदन की समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं तथा किसी प्रकार की त्रुटि, कूट रचना एवं भिन्नता की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मेरे द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। तो ये साथियों घोषणा को आप अवश्य पढ़ लेंगे, तब ये आप इस पे टिक कर लेंगे, और ताकि इसके बाद आप इस पे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, आवेदन प्रक्रिया की आवश्यक दिशा निर्देश एवं घोषणा, ये आपने ऊपर पढ़ा ही है, और यहाँ पर आई एग्री दिया हुआ है। आई एग्री को आप इसको क्लिक कर लेंगे कि सहमत है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु यहाँ पर आप वर्तमान तैनाती का जनपद, जिस जनपद में आप वर्तमान में तैनात हैं, कार्यरत हैं, सेवा का संवर्ग ग्रामीण क्षेत्र है या नगर क्षेत्र है, यहाँ पर आप उसको डालेंगे। इसके बाद कार्यरत विद्यालय, जिस विद्यालय में आप मौजूदा वर्तमान में कार्यरत हैं, अध्यापक अध्यापिका का नाम अपना नाम रहेगा, और लिंग मेल फीमेल, और मानव संपदा आईडी, यहाँ पर मानव संपदा कोड आपका भरा जाएगा। कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जिस दिन आपने जिस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया उस जनपद में, तो यहाँ पर वो डेट डालेंगे। और कार्यरत विकास क्षेत्र या नगर क्षेत्र का नाम, जिस ब्लॉक में आप कार्यरत हैं। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जिस दिन विद्यालय में आपने कार्यभार ग्रहण किया, तो इसे आप डालेंगे। इसके बाद पद नाम, सहायक अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, यहाँ पर ये डाल देंगे अपना पद नाम। जन्म तिथि ध्यानपूर्वक डालिएगा। मौलिक नियुक्ति तिथि और किस तारीख को आपको मौलिक नियुक्ति हुई है, ज्वाइनिंग लेटर मिला है, और यहाँ पर वो डेट पड़ेगी, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर रहेगा। ये ध्यान देकर के इसको आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद ये पेज ओपन होता है। इनपुट, इनपुट में साथियों दिया है ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति तिथि सही है, जो आपने भरी गई है, या उसके सामने एक बार फिर भरेंगे और यहाँ पर यस करेंगे। ऊपर अंकित कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही है। अगर नहीं सही है तो उसको आप वापस ऊपर जाइए, ऊपर वाले पेज में चेक कर लीजिए और इसको आप यस कर दीजिए। और ऊपर अंकित जन्म तिथि सही है, जन्म तिथि आप यहाँ डन कर दीजिए। विवाहित अविवाहित की स्थिति में यहाँ पर आप जो भी है, अविवाहित हैं तो अविवाहित, विवाहित हैं तो विवाहित। क्या जीवन साथी स्पाउस सरकारी सेवा में कार्यरत हैं? यदि आपके पति या पत्नी सरकारी सर्विस में कहीं पर कार्यरत हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। क्या दिव्यांग हैं? यदि आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज नो भरेंगे। पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिया था, यानी पहले आपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यदि आपने पहले नहीं लिया, पहली बार ले रहे हैं, तो नो करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी आपकी अगर है तो आप डाल दीजिए यहाँ पर। इसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार, जो भी आपने वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाया हो, ये आप कर देंगे, और उसकी पहचान पत्र संख्या यहाँ डाल देंगे। फोटो युक्त पदनाम पहचान पत्र का अपलोड भी करना है यहाँ पर। जो भी आईडी आप यहाँ पर डाल रहे हैं फोटो आईडी के रूप में, पहचान पत्र के रूप में, तो उसको आप यहाँ पर अपलोड भी कर देंगे इस जगह पे, जो मैंने स्पेस बताया था कि 20 KB का हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो इसके बाद विवाह की स्थिति यहाँ कॉलम है। जीवन साथी के सरकारी का विभाग, जो भी आपके पति पत्नी का जो आप विभाग दिखाना चाहते हैं, जो आप जहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उनका डाल देंगे किस विभाग में वो कार्यरत हैं, तो यहाँ उनका विभाग रहेगा। दिव्यांगता का प्रतिशत, यदि आप के दिव्यांगता का प्रकार यस आपने किया है तो कितने प्रतिशत है, यहाँ पे परसेंटेज करें। पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि
जो आपने पूर्व में आपने स्थानांतरण ट्रांसफर अंतर्जनपति लिया था उसकी डेट डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में सेम है और ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये बिंदु जो आया है अभी पेज खुल करके, जनपद के वांछित विकल्प चुनिए। जिस जनपद में आप वांटेड यानी जाना चाहते हैं, ट्रांसफर के लिए आपने आवेदन कर रहे हैं, तो इन जनपदों का कम से कम 5 विकल्प देना अनिवार्य है। 5 जनपदों का आपको विकल्प देना अनिवार्य है। तो फर्स्ट चॉइस जिस जनपद के लिए आप चाहते हैं यहाँ डाल दें, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लें, इसके बाद वो जनपद आपके ऑलरेडी यहाँ ओपन होकर के आएंगे। इसके बाद साथियों अगर आपने इसको खाली छोड़ रखा तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, इसलिए आपको कम से कम 5 विकल्प ऑप्शन क्लिक करने हैं। अब ये यहाँ पर आता है भारांक, आपको 20 अंक दिए जाते हैं और इसके बाद दिव्यांगता अध्यापक अध्यापिका की पति या पत्नी का विवाहित के लिए भी आपके 12 अंक निश्चित हैं और एकल अभिभावक पुत्रियों का अकेले पालन करने वाला अध्यापक अध्यापिका अगर हैं तो उनके लिए 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका के लिए 5 अंक, राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका के लिए 3 अंक। अब यहाँ पर भारांक हेतु मानक के दस्तावेज अपलोड करेंगे। जो जो आपने ये दस्तावेज 6 में से आपके पास हैं, जो आप यहाँ पर डाले हैं, तो उनके आप यहाँ पर नंबर 1 से लेकर के अपलोड कर देंगे। भारांक हेतु मानक के दस्तावेज अपलोड करेंगे, जो भी आपसे बिलोंग होता है वेटेज का। इसके बाद स्वयं का नवीनतम फोटो, यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड कर देंगे नया। इसके बाद यहाँ पर घोषणा के ऊपर है, यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर वही जो मैंने बताया था कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक मेरे पास उपलब्ध है। आवेदन की समझ शर्तें मुझे मान्य है तथा किसी प्रकार की त्रुटि एवं भिन्नता की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मेरे द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर स्वयं का हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, जो आपका हस्ताक्षर का एक जो है चिट बनाए हैं उसको अपलोड कर देंगे और यहाँ चूज फाइल पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ कैप्चा आएगा, कैप्चा को आप भर लेंगे यहाँ पर इस जगह पर और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट यदि आपका हो जाता है तो उसमें कोई भी संशोधन के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भली भांति आप पूरा अध्ययन कर लें और समझ लें, इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें ताकि आपके पास 4 दिन का समय है, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। तो साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक